लेकिन एक बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट लेने के लिए कर रहा है तो ना। वही तो मेरे को भी तो हो गया ना, मैं भी तो मिडिल क्लास वाला ही हूँ। प्रॉफिट का सही टाइम क्या है? अगर आपको लगता है आपने सपोज फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए डाल रखे हैं सर, वो 50,000 जाके 65,000 70,000 आपके हो गए 4 से 5 साल में, हम फॉर एग्जांपल इस चीज को ले लेते हैं। तो क्या वो सही टाइम है प्रॉफिट बुक करके निकलने का? अपना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए उस टाइम पे। देखिए, सही टाइम आपको क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग का? मैं आपको वापस समझाता हूँ। कोई सही टाइम नहीं होता प्रॉफिट बुकिंग का। आपका गोल होता है। एवरीथिंग इज गोल बेस्ड। गोल है मेरे बेटे की शादी 10 साल बाद है, मुझे 50 लाख रुपए जमा करने हैं। अब उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बनता है और 10वें साल जब वो 50 लाख होता है, 45 लाख होता है, 55 लाख होता है, क्योंकि आप भगवान तो हो नहीं, आप क्या प्रेडिक्ट करोगे वो एग्जैक्टली राइट जाएगा। तो उस दिन तक जाते जाते ये 50 लाख बन जाता है। उस दिन आपके बेटे की शादी, आपने 50 लाख निकाले, शादी कर ली। जैसे पुराने जमाने में ये जमीन है, जमीन से मैं बेटी की शादी करूंगा। गोल हो गया ना, पर्पस, पैसे को पर्पस देना है। तो आप जो एसआईपी कर रहे हो, एक एसआईपी आपने बांधी है 10 साल की। अब 10 साल के हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन होता है, कितना मिड कैप में जाएगा, कितना स्मॉल कैप में जाएगा, कितना इंडेक्स फंड में जाएगा, क्योंकि 10 साल का आपके पास समय है और आपको 50 लाख रुपए चाहिए। आपने गोल बनाया, आपने गोल बनाया 3 साल बाद मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है, उसके लिए निवेश करना है। तो वो गोल अलग है। 3 साल बाद जैसे राइट टाइम क्या है, 3 साल, क्योंकि आपको गाड़ी खरीदनी है। एक आपने रखा 20 साल का कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, या 25 साल का मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो वो गोल हो गया। राइट टाइम वो है जो आपने गोल सेट किया है। आपको गोल के लिए पैसा चाहिए, मस्ती के लिए नहीं चाहिए। आपने ये तय किया इस गोल को मैं इस पैसे से अचीव करूंगा। भाई मेरे को अगर 10 लाख रुपए चाहिए और मैं एक x 14% 13% सालाना रिटर्न बना सकता हूं, तो इतना अमाउंट ऑफ एसआईपी हर महीना डालना है। डलेगा तो आपका वो गोल अचीव हो जाएगा।